अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। आखिर क्या रिश्ता है दिग्विजय और श्रुति का? जी हाँ, मेकर सब कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहते हैं आपको हर एक एंगल पे इंटरटेन करने के लिए, और उसी चीज़ में एक और एंगल निकालना चाहा है मेकर्स ने रिसेंट एपिसोड में। वो है श्रुति और दिग्विजय का पास्ट रिलेशन आखिरकार है क्या, आखिरकार क्या हुआ था अमेरिका में, कैसे मिले थे ये दोनों और क्या बातें हुई थी वहाँ पर। और वही चीज़ को एक तरह से दोबारा दोनों जब आपस में मिले हैं तो क्या पास्ट दोनों को याद आएगा, क्या रिश्ता है श्रुति और दिग्विजय का, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि मेकर्स पूरी तरह से तैयारी में है कि सबको एक दूसरे के साथ लिंक कर दो, सबको एक दूसरे के साथ लड़ाई करवा दो और सबको एक दूसरे के साथ एक तरह से गुस्सा या नफरत सबके मन में डाल दो। तो इसी चीज़ में कामयाबी मिलती नजर आई मेकर्स को रिसेंट एपिसोड में, जहां आपने देखा कि किस तरीके से सब एक दूसरे को जान रहे हैं और तोसू और पाकी साइड में खड़े होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सब एक दूसरे को पहले से ही जान रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पर हमने ये भी देखा कि मेकर्स ने इस बार जो स्टोरी को थोड़ा सा नयापन देने की कोशिश की है, जिसमें सबका किसी न किसी के साथ एंगल चल रहा है। जहां हमने देखा कि पाकी ने जहां बंकू को जूस लाने के लिए भेजा, तो वहीं पर ईशानी जो उनकी बेटी है उन्होंने आकर बंकू का सपोर्ट किया। क्यों किया ये आपको ही पता है कि एक और स्टोरी धीरे धीरे ही सही लेकिन पनप रही है शाह हाउस में, उस पर एक सेपरेट वीडियो में करेंगे बात, जिसमें ईशानी और बंकू का सारा खेल आपको समझ में आएगा आगे। फिर हमने ये भी देखा है किस तरीके से श्रुति का एंगल दिग्विजय के साथ निकल गया, अनुपमा का एंगल श्रुति के साथ है, अनुपमा का एंगल दिग्विजय के साथ है। वहीं पर अब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन तीनों का एंगल एक दूसरे के साथ है, मतलब श्रुति, अनुपमा और दिग्विजय। लेकिन इन सब चीज़ों से जो एक चीज़ मेकर्स ने आपको रिसेंट एपिसोड में दिखाई वो ये कि श्रुति को अचानक देखकर, मतलब श्रुति ने जैसे ही दिग्विजय को देखा उसे पास्ट याद आया, उसके बाद उसे याद आया कि दिग्विजय से मैं पहले मिल चुकी हूँ। अनुपमा ने इस चीज़ को क्लियर किया और देन उसके बाद जब श्रुति ने दिग्विजय का हाथ पकड़ा डांस के लिए, तो उसके बाद वहाँ पर जब डांस हो रहा था तो अनुपमा बीच में आई इस चीज़ के लिए कहीं दिग्विजय को ऑकवर्ड ना हो जाए, क्योंकि दिग्विजय को पास्ट अपना याद आया जिसमें उस पर एक लेडी ने जब एक तरह से चांस मारना चाहा तो दिग्विजय ने अपना हाथ पीछे खींचा इस चीज़ में कि मैं इन सब चीज़ों को स्टार्ट नहीं करना चाहता। तो क्या दिग्विजय के साथ भी जो श्रुति है उन्होंने भी यही काम किया था अमेरिका में? क्या दिग्विजय को पसंद कर रही है श्रुति या फिर दिग्विजय से जलने वाली है श्रुति? तो इसका तीसरा ऑप्शन आप पकड़ के रखो कि आगे आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से श्रुति जो है दिग्विजय से जलने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही श्रुति का जो झुकाव है वो दिग्विजय के प्रति होगा। श्रुति के मन में धीरे धीरे दिग्विजय के लिए प्यार पनपेगा, लेकिन आरोप लगेगा अनुपमा पे कि अनुपमा चाह रही है दिग्विजय के साथ अपना घर बसाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ मेकर्स ने इसलिए तय किया है क्योंकि एंड जो होगा इस स्टोरी का वो इसी आधार पर होगा कि दिग्विजय का जो एक तरह से रिश्ता है वो कहीं ना कहीं श्रुति के मन में उस तरीके का है जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं अनुपमा पे। और धीरे धीरे जब ये राज खुलेगा उसके बाद ही आपको सब पता चलेगा कि आखिरकार जो राही और प्रेम जिसे अभी गलत मानेंगे, आगे आपको एपिसोड में दिखाया जाएगा एक्चुअली में वो गलत नहीं है। उनकी माँ जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक तरह से सही साबित करते हुए हमेशा से आई है और इस बार भी वो सही साबित ही करती हुई नजर आएगी अनुपमा अपने आप को। तो खैर ये सब कुछ होने वाला है। दिग्विजय और श्रुति का रिश्ता अचानक से दिखाया जाएगा कि वहाँ पर भी अमेरिका में भी इन दोनों की बात हुई है। इन दोनों की बात में क्या बातें अब मेकर्स उसको बनावट देंगे, बनावटीपन देंगे, ये तो वक्त बताएगा, एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये ट्रायंगुलर शेप आपको साफ साफ दिखेगा जहां श्रुति के मन में दिग्विजय के लिए प्यार जल्द ही पनपने वाला है। खैर आपको कितना कैसा लग रहा है ये नई स्टोरी, आप कितने एक्साइटेड हो ये सबको देखने के लिए? इसके लिए आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।